हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश नागर द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस रीड आउट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, तो शुरू करते हैं हम। समाजशास्त्र जो कि प्रश्न पत्र 2 का हिस्सा है। प्रश्न पत्र 2 में आपका इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश की ट्राइबल्स, देन द सोशल इश्यूज भी शामिल है, उसी में सोशियोलॉजी है पेपर 2 में, और पार्ट बी में है, ये पार्ट बी का हिस्सा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं। गिनती के हार्डली 10 टॉपिक ही हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए उनको 1 बाय 1। पहला, एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता क्या है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम सामाजिक समरसता से पहले समाज और समाजशास्त्र को भी देख लेंगे, लेकिन ये क्या है आपका पहला टॉपिक हो गया। सामाजिक समरसता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक समरसता क्या है। दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणाएं। संस्कृति क्या है और सिविलाइजेशन क्या है, उनकी अवधारणाएं। ठीक है, संस्कृति की विशेषताएं, सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, वो सब उसमें आ जाएगा। थर्ड है फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तीसरा क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, इसमें कास्ट सिस्टम है, इसमें वर्ण सिस्टम है, ये मल्टी डाइवर्स है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, तो कई सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। थर्ड क्या है, हमने बात कर चुके हैं। देन चौथा है रिचुअल्स वेरियस रेफरेंसेस, जो आपके संस्कार है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार रहते हैं, उनकी बात की जा रही है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आपका कास्ट सिस्टम विच स्टैंड फॉर वर्ण सिस्टम। यहाँ पर जाति सिस्टम होना था, लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। अब देखते हैं उसको किस तरह लेते हैं, या करेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वर्ण सिस्टम दिया है कास्ट सिस्टम का यहाँ पर। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे या वर्ण सिस्टम, जिसमें आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो आपकी हायरार्की है, जो पदानुक्रम है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम इसमें। देन आश्रम सिस्टम आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, देन दी संन्यास आश्रम। वो जो चारों आश्रम रहते हैं 25-25 वर्ष के हिसाब से जो बांटे गए हैं, वो चारों आश्रम भैया 0 से 25 बोलेंगे, 0 से 25 आपका ब्रह्मचर्य, देन आपका 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, देन द लास्ट वन मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम। देन अंत ये है 7th नंबर टॉपिक है आपका पुरुषार्थ, जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसको जीवन में लक्ष्य के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए धर्म भी चाहिए, और एक जीविका चलाने के लिए अर्थ भी चाहिए, और गृहस्थ जीवन जीने के लिए उसको काम यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स, और मोक्ष भगवान के पास पहुंचने का रास्ता, द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। तो वो चारों पुरुषार्थ की भी बात हम करेंगे। देन है आपका चतुष्टय, जो आप वेदांत दर्शन ग्रहण करते हो, तो उसके लिए एक स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट्स रहती थी। हार्ट, प्योर हार्ट। देन आपका जो मन है वो शांत रहना चाहिए, रेस्टलेस माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जब एक स्टूडेंट वेदांत के दर्शन को ग्रहण करता है, तो उसकी जो 4 स्टेजेस, मैं बोलूँगा 4 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा चतुष्टय में। देन है आपका सेक्ट एंड रिलीजन इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, पंथ व धर्म का समाज पर प्रभाव। जाहिर है आपको लिटरली मीनिंग समझ में आ रहा होगा, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। देन है आपका मेथड ऑफ मैरिजेस, विवाह के प्रकार, जो कि 8 प्रकार रहते हैं, जैसे कि आपका गंधर्व, आर्ष, राक्षस, पिशाच। वो जो विवाह होते हैं, ऋषि जो विवाह होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। वो 8 प्रकार के रहते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो ये रहा अपना सिलेबस। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिलेबस। ठीक है।